चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कर रही हूँ अपने लेसन प्लान का जो पूरा मेथड है, जो हमारे जो फॉर्मेट है कंप्लीट, इसे कैसे फ़िलअप करना है और किस किस पार्ट में हमें क्या फ़िलअप करना है, ये पूरा मैं आपको बताने की समझाने की कोशिश करूँगी अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्या है कि टीचिंग प्रैक्टिकम पे जाने के लिए हमें क्या करते हैं, एक पोर्टफोलियो रेडी करते हैं, ठीक है। और पोर्टफोलियो में जो हमारे डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं वो आप सबको रिसीव हो चुके होंगे बाद यूनिवर्सिटी सुपरवाइज़र के ज़रिए या अपने सीआरस के ज़रिए। उनको आप सब ने क्या करना है कि एक प्रिंट आउट निकलवा के अपने एक कंप्लीट पोर्टफोलियो की फ़ाइल रेडी करनी है, ठीक है। और उस फाइल के अंदर आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि लेसन प्लान वगैरह या डेली लॉग्स या प्री ऑब्जर्वेशन और पोस्ट ऑब्जर्वेशन की जो शीट्स हैं, जो हमें डेली बेसिस पे वहाँ पे फिलअप करनी होती हैं स्कूल्स में, वो मैं आपको अब भी बता रही हूँ इस वीडियो में कि वो आपने किस तरीके से फिलअप करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एक सेट होता है। वैसे तो हमारा पूरा पोर्टफोलियो होता है, हमें इंस्ट्रक्शंस होती है कि हम उसे अपने साथ कैरी करें। अपने टीचिंग प्रैक्टिकम पे कंप्लीट पोर्टफोलियो हमारे पास होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी टाइम कोई भी शीट जो है हमें फिलअप करने की ज़रूरत पड़ती है, हमारे यूनिवर्सिटी के सुपरवाइज़र हमसे मांग लेते हैं, तो एट अ टाइम हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हमारे पास जो है हाथों हाथ डेटा वो रिकॉर्ड होता रहे। तो ये एक सेट मैंने बना लिया है। हम भी जब प्रैक्टिकम पे गए थे तो हमसे भी ये सेट बनवाया गया था, जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं और होपफुली आप लोग भी इसे डेली बेसिस पे ही यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या आता है, हमारा लॉग ऑफ एक्टिविटीज़ बाय द स्टूडेंट टीचर। ये शीट है मेरी, आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये शीट आती है इस सेट में, जो हम डेली यूज़ करेंगे। अच्छा, इसे हमने क्या करना है, इसे हम किस तरीके से फिल करेंगे, ये हमारी डेली एक्टिविटीज़ होगा। तो आप अगर 15 डेज़ के लिए जा रहे हैं, 20 डेज़ के लिए जा रहे हैं, वट तो उस तो चलें इसे फिलअप करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज़ में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट टीचर। स्टूडेंट टीचर क्या है, हम लोग हैं स्टूडेंट टीचर, जो स्टूडेंट वहाँ पर टीचिंग करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, डेट लिखनी है, किस डेट पे आपने जो है अपनी टीचिंग स्टार्ट की है, किस दिन मतलब आपने की थी उस दिन का, ठीक है। कोऑपरेटिव टीचर, आपके साथ आपके पार्टनर्स जो बनाए जाएंगे उसका नाम आपने लिखना है। अगर तो आपके को कोऑपरेटिव टीचर दिया जा रहा है तो आप उसका नाम लिखें, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है। फिर है यहाँ ग्रेड लेवल। अच्छा, एक दिन में हम डिफरेंट क्लासेस में पीरियड लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सेकंड, फिर कोमा फोर्थ या थर्ड, जिस क्लास में भी आपने पीरियड लिया है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम आ रहा है, ये है टाइम का। पीरियड होते हैं जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो वो पीरियड कितने बजे से लेके कितने बजे तक चला है वो टाइम हमने मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पीरियड है मेरा, मैंने लिया यहाँ पे, मैं लिखूँगी 8:30। उसके बाद मैं नीचे लिखूँगी एंड कब हुआ, 9 पे हुआ या 9:10 पे हुआ, तो मुझे वो टाइम मेंशन करना है कि मैं इस टाइम पे ये पीरियड ले रही थी, ठीक है। नेम ऑफ़ द पर्सन यू वर्कड विथ, मतलब कि आपका कोऑपरेटिव टीचर अगर तो है तो आपने यहाँ पे लिखते हैं कि आपका कोऑपरेटिव टीचर ये था, वरना आप अपना ही नाम लिख दें अगर आपके पास साथ कोऑपरेटिव टीचर नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे है व्हाट डिड यू डू, आप क्या कर रहे थे उस वक्त क्लास में। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्वर थे, असिस्ट कर रहे थे या टीच कर रहे थे, ठीक है। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख दें टीच, लेकिन अगर आप क्या हैं, आप कोऑपरेटिव टीचर हैं, कोई और टीच कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं असिस्ट, ठीक है। ऑब्जर्वर जो है वो ये हमारी यूनिवर्सिटी के जो सुपरवाइजर्स हमारे साथ होते हैं उनके लिए ये वो फिल करेंगे, ठीक है। इसको आपने नीचे ना, जस्ट आपने टीच या असिस्ट दोनों में से कोई एक यहाँ पे लिख देना है इसके आगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट है, डिस्क्राइब व्हाट यू लर्न अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, यहाँ पे आपने डिस्क्राइब करना है कि इस पीरियड में आपने अबाउट लर्निंग एंड टीचिंग क्या सीखा, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं यहाँ देखती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आई लर्न क्लासरूम मैनेजमेंट, आई लर्न इफेक्टिव टीचिंग स्टाइल्स एंड आई लर्न समथिंग, मतलब स्टूडेंट मैनेजमेंट या डिस्कशन, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, वट जो भी आपने लर्न किया अपनी क्लास में, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो शीट आती है वो है हमारी प्री ऑब्जर्वेशन की। प्री ऑब्जर्वेशन गाइड बाय स्टूडेंट टीचर, ये हमें क्या करनी है कि हमारे लेसन प्लान से पहले लगानी है। ये शीट हमें फिल करनी होती है अपनी क्लास में इंटर होने से पहले, ठीक है। इस पर भी जो है नेम आप अपना लिखेंगे, डेट लिखेंगे किस दिन की है ये, ग्रेड लिखेंगे कौन सी क्लास में आप टीचिंग कर रहे थे, सब्जेक्ट आपका वट उर्दू, इंग्लिश, मैथ, और टॉपिक क्या है, मतलब कि लेसन 1 में से पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ा रहे हैं या फ्रूट्स नेम या आवर कंट्री, जो भी आपका होगा लेसन का नेम वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब इसमें नंबर 1 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब व्हाट द चिल्ड्रन लर्न इन द प्रीवियस लेसन इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी। इससे पहले जो आपने जो टीच किया होगा ना लेसन प्लानर, उसके बारे में आपने लिखना है कि इससे पहले जो आपने मेथोडोलॉजी यूज़ की थी
तो उसमें या कंटेंट में बच्चों ने क्या सीखा और कैसे सीखा, उसमें उसका आपने जस्ट सिंपली यहाँ पे 1-2 लाइन में बता देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे है डिस्क्राइब हाउ द लेसन यू आर टीचिंग टुडे फिट्स इन द होल यूनिट और द वीक्स वर्क। अच्छा, हमारे पास एक कंप्लीट लेसन होता है, उसे हम क्या करते हैं, कंप्लीट लेसन को एक ही पीरियड में तो नहीं टीच करते ना, हम उसे पार्ट्स करते हैं ना, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये वो है कि आपको जो पार्ट आज टीच कर रहे हैं वो आपके कंप्लीट यूनिट में कैसे ना फिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 फर्स्ट डे आपने क्या किया, लेसन का इंट्रो करवाया और रीडिंग करवाई, तो आप लिखेंगे कि इट वाज माय स्टार्टिंग डे सो आई स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन एंड रीडिंग। या अगर आप कोई एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं कि आफ्टर द रीडिंग आई वांटेड टू एवेलुएट स्टूडेंट्स लर्निंग सो आई डिसाइडेड टू हैव सम एक्सरसाइजेस। तो यहाँ पे आपने ऐसे मेंशन करना है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्राइब व्हाई यू सिलेक्टेड द पार्टिकुलर मेथोडोलॉजी टेक्निक दैट यू वुड बी यूजिंग टुडे एंड व्हाई इट इज़ द बेस्ट फॉर दिस टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर। इस पर आपने डिस्क्राइब करना है कि जो आप मेथोडोलॉजी आज यूज़ कर रहे हैं वो आपने क्यों चूज़ की इस लेसन के लिए, या टेक्निक्स जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपने क्यों चूज़ की हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं कि आपने रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आपने क्या कर लिया, बुलंद ख्वानी का तरीका जो हमारे पास होता है आपने वो रीडिंग मेथड यूज़ कर लिया। तो फिर इसको बताने के लिए आपके पास रीज़न होगा ना, क्योंकि मैं रीडिंग करवा रही थी इसलिए मैंने ये मेथड यूज़ किया, ठीक है। नंबर 4 पे है ऑन व्हाट एस्पेक्ट ऑफ योर टीचिंग आर यू स्पेशली सीकिंग फीडबैक, कि आपके लेसन के किस पहलू पे आप जो है फीडबैक को चाहते हैं कि आपको मिले, एंड वाई और क्यों। फॉर एग्जांपल पेसिंग और टाइम, क्लासरूम मैनेजमेंट, स्टूडेंट इंगेजमेंट, मतलब कि हमारी क्लास रूम में आपकी जो पेसिंग है, आपका जो टीचिंग स्टाइल है, क्लासरूम मैनेजमेंट है या स्टूडेंट इंगेजमेंट है, इस ऐसे एस्पेक्ट्स में से आप क्या चाहते हैं कि आपको किस चीज़ पे जो आपका ऑब्जर्वर है वो फीडबैक दे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 5th है विच टूल वुड यू लाइक द ऑब्जर्व टू यूज़ प्रोवाइड यू विद द फीडबैक जो रिक्वेस्टेड इन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपने रिक्वेस्ट की है कि मुझे इस जगह पे मुझे फीडबैक दिया जाए, तो आप उसका यहाँ पे बताएं कि वो फीडबैक आपको किस टाइम दिया जाए, आपकी जब आप एक्टिविटी करवा रहे हो उस टाइम, या आप जब इंट्रोडक्शन करवा रहे हो अपने लेसन प्लान का उस टाइम। तो इस पर आप सिंपली लिखेंगे इन एक्टिविटी टाइम, या इन मोटिवेशन, या इन डिस्कशन, इन असिस्मेंट, ठीक है। ये हमारी हो गई प्री ऑब्जर्वेशन की शीट। अब इसके बाद हमारा जो है लेसन प्लान आता है। लेसन प्लान यहाँ पे मैंने इंग्लिश और उर्दू दोनों के फॉर्मेट रख लिए, ठीक है। तो लेसन प्लान यहाँ पे मेरे पास जो है इसका इंग्लिश में फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले आपके कहना है नेम ऑफ़ द फर्स्ट स्टूडेंट, आप अपना नेम लिखेंगे, स्कूल का नेम लिखेंगे जिस स्कूल में आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, नंबर इन क्लास आप लिखेंगे, स्टूडेंट्स कितने थे आपकी क्लास में, लेंथ ऑफ आप क्लास लिखेंगे, आपका ड्यूरेशन कितना था, 40 मिनट्स का पीरियड था, 30 मिनट्स का, 35 का, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगी आपकी डेट जिस डेट पे आपने टीच किया। सो नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू, के इस लेसन को टीच करने के बाद द स्टूडेंट विल बी एबल टू, बच्चे किस काबिल हो जाएंगे। यहाँ पे आप अपने कंप्लीट जो लेसन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेंशन करेंगे अपने लेसन को देखते हुए, ठीक है। और उसके बाद ही हमारे पास इंस्ट्रक्शनल एड मटेरियल, टूल्स और वर्कशीट। इंस्ट्रक्शनल एड्स में आपने क्या करना है कि आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ना अपनी टीचिंग के लिए, आपने वो लिखना है। यहाँ पे आपको चॉक, डस्टर या बोर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें क्लास में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई आईटी का टूल यूज़ कर रहे हैं, स्पीकर, माइक या लैपटॉप, आपने एवी रूम यूज़ किया है, टेलीविज़न आपने लिख दिया, या आप बुक्स लेकर आ रहे हैं या चार्ट शीट लेकर आ रहे हैं, वटेवर जो भी आप मटेरियल अपनी क्लास में लेके जा रहे हैं बाहर से, आपने वो मेंशन करना है। यहाँ पे आपने ऐसे नहीं मेंशन करना है भाई मैंने बुक यूज़ की थी बच्चों से लेके, या मैंने चॉक या डस्टर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं क्लास में अवेलेबल होती हैं, आपको ऑब्जर्वर को ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। अलग से जो आप चीज़ें लेके जा रहे हैं वो सारी आपने यहाँ पे क्या करनी है, मेंशन करनी है, ठीक है। इसके बाद है टीचिंग मेथडोलॉजी, आपने कौन सी टीचिंग मेथडोलॉजी यूज़ की है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, दोनों आपने यहाँ पे लिखनी है, एक या दो जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। फिर है लर्निंग सीक्वेंस एंड पेसिंग, यहाँ पे आपका क्या आएगा, कौन कौन से हमारे पास पार्ट्स हैं आगे, यहाँ पे आपने सारा लिखना है। नंबर 1 क्या, मोटिवेशन, इंट्रोडक्शन, एक्टिविटी, और इसके बाद असेसमेंट और होमवर्क। आपने जो आपके 35 मिनट्स हैं, आपने 5 मिनट्स का ये किया, 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, 2 मिनट्स का, जितना भी आपका टाइम पीरियड है आपने यहाँ पे सबको डिवाइड कर देना है कि मेरे इतने मिनट का ये है, मैं इतने मिनट में मोटिवेशन करूँगी, इतने मिनट में मैं एक्टिविटी करवाऊँगी, इतने मिनट में मेरा क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा। ये सारा आपने यहाँ पे टाइम के साथ
मेंशन करना है। और ये जो हमारी यूनिवर्सिटी के ऑब्जर्वर क्लास में आते हैं वो इसे नोटिस करते हैं कि आपने जो टाइम पेसिंग लिखी है कि आप उसको फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 1 पे डिटेल ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड टीचिंग मेथडोलॉजी। यहाँ पे हमने सारी डिटेल देनी होती है। नंबर 1 स्टेप हमारे पास ये है मोटिवेशन, कि आपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से मोटिवेट करना है। मोटिवेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है वो है क्वेश्चन आंसर का तरीका, कि आप क्वेश्चन आंसर के ज़रिए लिंकिंग क्वेश्चन आपने ऐसे तैयार करने होते हैं जिससे आप बच्चों को मोटिवेट करें। डायरेक्ट आप मोटिवेशन क्वेश्चंस या फिर कोई और चीज़ आप यूज़ करते हैं जिसको दिखा के या जिसके ज़रिए आप बच्चों को मोटिवेट करें अपने जो है टॉपिक की तरफ। डायरेक्ट टॉपिक का नाम नहीं लेना, आपने क्या करना है क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के करना है जिससे बच्चे आंसर देते देते क्या एक एंड में ऐसा क्वेश्चन हो जिस पे बच्चे आंसर ना दे पाए तो उसका फिर आंसर आप करेंगे और वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद है नंबर स्टेप 2 हमारे पास इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेशन। इसमें आपने पूरा इंट्रोडक्शन देना है कि आप लिखेंगे पूरा कि आज के हमरा जमात में क्लास में मैं बच्चों को उर्दू की किताब से सबक नंबर ये का पार्ट ये पढ़ाऊंगी, जिसे मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी बच्चों को क्लास में बिठा के, या बच्चों को क्लास से बाहर निकाल कर, या बच्चों का मैं ग्रुप बनवाऊंगी, फिर मैं बच्चों को ये वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी, या मैं बुक से रीडिंग करवाऊंगी। जो भी वटेवर आप यूज़ कर रहे हैं ना वो सारी आपने डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है। ये देखें, ये सारी आपने क्या करना है, यहाँ तक आपने डिटेल्स लिखनी है। उसके बाद आपने नंबर 3 स्टेप हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आती हैं स्टेप 3 पे एक्टिविटीज़। एक्टिविटी आप बच्चों को क्या करवाएंगे। अच्छा, ये जो है हमारी जो बुक में है एक्सरसाइजेज दी गई हैं, आप उसमें से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिलिंग द ब्लैंक्स आती हैं, ट्रू फॉल्स या क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आते हैं, तो उसका आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि मैं एक्सरसाइज नंबर 1 करवा रही हूँ, एक्सरसाइज नंबर 2 करवा रही हूँ। फिर उसका आपने क्या करना है, यहाँ पे एक सिंपली मैप रेडी कर लेना है, या वर्कशीट अगर है तो वर्कशीट आप यहाँ पे स्टेपलर भी करेंगे साथ में कि ये एक सैम्पल है वर्कशीट का या एक सैम्पल एक्सरसाइज का जो मैं क्लास में बच्चों को करवा रही हूँ, ठीक है। वो आपने पूरा यहाँ पे लिखना है कि मैं इस तरीके से करवाऊँगी और ऐसे करवाऊँगी बच्चों में, सारा आपने मेंशन करना है। स्टेप 4 पे हमारे पास है असेसमेंट। असेसमेंट के हम बच्चों से एंड में 5 या 10 मिनट्स या 7 मिनट्स जितना भी आपका टाइम पीरियड होगा उसमें आपने देना है। असेसमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं, मोस्ट कॉमन जो है वो क्वेश्चन आंसर का है, आप क्वेश्चन आंसर से कर लें या आप कोई और भी तरीका आजमा सकते हैं असेसमेंट के लिए। तो असेसमेंट में क्या होगा कि आपने जो अपने यूनिट में पढ़ाया है ना, यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो करवाया है या एक्टिविटीज़ में जो आपकी लर्निंग हुई है, असेसमेंट आपकी उसी से रिलेटेड होनी चाहिए, उसी में से आप असेसमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, आउट ऑफ दिस नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद है होमवर्क। होमवर्क आप बच्चों को क्या असाइन करेंगे वो भी इससे रिलेटेड ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 1 की है और अगर आपको लग रहा है कि एक्सरसाइज नंबर 2 भी इजी है, एक्सरसाइज नंबर 1 में से आपने कुछ क्वेश्चन करवा दिए और कुछ जो है आपने बच्चों को नेक्स्ट होमवर्क में दे दिए, या आपने रीडिंग बच्चों को करवाई है तो आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट डे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवाएंगे तो बच्चों को कहेंगे कि आप रीडिंग सही से पढ़ के समझ के आएँ, तो आप सारा यहाँ पर मैंशन कर देंगे। अच्छा, 6 है फीडबैक। यहाँ पे आपने खुद लिखना है ये फीडबैक, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। ये फीडबैक आपने खुद लिखना है और ये तब लिखना है जब आप क्लास से बाहर आ जाएंगे कि भाई मैं ये सोच के गई थी क्लास में, जो आपने सोचा होगा वैसे तो नहीं हुआ होगा ना सब कुछ, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि फीडबैक में आपने लिखना है कि आज क्लास में मैंने ये पढ़ाया, बच्चों ने मुझे ऐसा रिस्पॉन्स किया, कुछ बच्चे कैसे बिहेव कर रहे थे, कुछ बच्चों ने सही रिस्पॉन्स किया, कुछ लेज़ी थे, या जो भी है वटेवर जो आपकी क्लास में हुआ वो सारा आपने बिल्कुल ट्रू फीडबैक यहाँ पे मेंशन कर देना है। अच्छा, एंड में यहाँ पे हमारे सुपरवाइज़र के सिग्नेचर होंगे, ऑब्जर्वर के और नाम उनके और उनके सिग्नेचर होंगे, ये उन्होंने करना है, ठीक है। और इसके बाद हमारी एक शीट आती है वो है पोस्ट ऑब्जर्वेशन की। ये है पोस्ट ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्शन बाय द स्टूडेंट टीचर। जब हम अपना लेसन प्लान कंप्लीट करेंगे, क्लास से बाहर आएंगे, उसके बाद हमें ये शीट हमें फिल करनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वेंट वेल इन टुडेज टीचिंग एंड व्हाई डिड इट गो वेल, कि आज की आपकी टीचिंग में क्या सबसे बेहतरीन गया और क्यों गया। एक्टिविटी थी, वो मोटिवेशन थी, या क्वेश्चन आंसर का सेक्शन था, या आपका असिस्मेंट था, जो भी है वो आपने मेंशन करना है और बताना भी है कि कैसे वो बेहतरीन गया, ठीक है। नंबर 2 है डिस्क्राइब द फीडबैक यू रिसीव्ड एंड हाउ इट विल हेल्प यू टू टीच। अच्छा, यहाँ इसके बाद एक और शीट लगेगी फीडबैक की। वो फीडबैक जो है वो हमारे जो वहाँ स्कूल्स के टीचर्स हैं वो भी दे सकते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के जो सुपरवाइज़र हैं वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे वो शीट लगेगी, पहले उस फीडबैक को देखते हुए आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि वो फीडबैक आपको कैसा फीडबैक रिसीव हुआ, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, या जो भी था, एंड हाउ इट विल हेल्प यू टू टीच, और नेक्स्ट जो है वो आपकी कैसे हेल्प करेगा टीचिंग में। और नंबर 3 पे है रिफ्लेक्टिंग ऑन द फीडबैक, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप
एज यू डेवलप फर्दर एज अ टीचर, और आपके जो आपको फीडबैक मिला है उस पर रिफ्लेक्ट करते हुए आपके जो नेक्स्ट स्टेप हैं अपने इम्प्रूवमेंट के लिए वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा लेसन प्लान का जो मैंने आपको समझाया, होपफुली आपको सही समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा फिलअप करके दिखाऊंगी, या अगर मेरे पास कोई पड़ा होगा तो मैं आपको उसका पूरा सैम्पल दिखा दूँगी जो मैंने पूरा लेसन प्लान रेडी किया होगा। ठीक है।